नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास कहानी पर नजर डालेंगे। कहानी भारत के संविधान के बनने की, जो हमारे देश के इतिहास का शायद सबसे अहम दस्तावेज है। तो सवाल यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान आखिर बना कैसे। चलिए इसी सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक नए नवेले आज़ाद और ढेरों विविधताओं से भरे देश ने इतनी बड़ी चुनौती का सामना किया। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1946 में, जब ब्रिटिश सरकार की कैबिनेट मिशन योजना ने भारतीयों को अपना भविष्य, अपना संविधान खुद लिखने का मौका दिया। और इसी योजना ने जन्म दिया एक बहुत ही खास संस्था को, संविधान सभा। इसका काम, इसका लक्ष्य बस एक ही था, भारत के लिए एक मजबूत संविधान तैयार करना। शुरुआत में इसमें 389 सदस्य थे। हाँ, 389। ये लोग ब्रिटिश भारत के अलग अलग प्रांतों और रियासतों की नुमाइंदगी करने के लिए चुने गए थे। और ये सभा सच में भारत की विविधता का एक जीता जागता सबूत थी। मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, देश के हर कोने से लोग थे। वकील थे, डॉक्टर थे, और तो और 15 महिला सदस्य भी थीं। इसीलिए इसे खूबसूरत मिश्रण कहा गया। तो दिसंबर 1946 का महीना था। दिल्ली में ये सारे लोग इकट्ठा हुए और यहीं से वो महान काम शुरू हुआ जिसने हमारे देश का भविष्य तय किया। शुरुआत में काम कितनी तेजी से हुआ, जरा इस पर गौर कीजिए। बस कुछ ही दिनों के अंदर पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, फिर स्थायी अध्यक्ष भी तय हो गए, और फिर आया वो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव था क्या? असल में ये हमारे संविधान की आत्मा था, उसकी नींव। इसी में ये संकल्प लिया गया कि भारत एक आज़ाद, संप्रभु गणराज्य बनेगा और अपने सभी नागरिकों को न्याय, आज़ादी और बराबरी देगा। तो नींव तो रख दी गई थी, अब बारी थी इस पर एक मजबूत इमारत खड़ी करने की, और ये जिम्मेदारी दी गई कुछ बहुत ही काबिल लोगों को। और इस पूरी प्रक्रिया का जो इंजन रूम था ना, वो थी मसौदा समिति, जिसे लीड कर रहे थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। 29 अगस्त 1947 को ये 7 सदस्यों की कमेटी बनी और संविधान का असली ड्राफ्ट तैयार करने का काम इन्हीं के कंधों पर था। देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर तो मुख्य निर्माता थे ही, लेकिन B.N. राव का योगदान भी कमाल का था। वो एक सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने अपनी पूरी विशेषज्ञता के साथ संविधान का पहला मसौदा तैयार किया, और वो भी बिना एक भी पैसा लिए। ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात थी। और ये सोच डॉक्टर अम्बेडकर जैसे लोगों की ही थी। वो मानते थे कि ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है, जो आपको कहीं भी सम्मान दिला सकती है। और यही सोच, यही ज्ञान इस पूरे प्रोजेक्ट की असली ताकत थी। तो सालों की कड़ी मेहनत, लंबी लंबी बहसों के बाद आखिरकार वो दस्तावेज तैयार हो गया, और जो बनकर तैयार हुआ वो अपने आप में एक मिसाल था। पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। सोचिए, इतना लंबा वक्त लगा संविधान के हर एक शब्द, हर एक पहलू पर चर्चा करने में और उसे फाइनल रूप देने में। हाँ, एक बात और, देश के बंटवारे के बाद सदस्यों की संख्या कम होकर 299 रह गई थी, और इनमें से 284 सदस्यों ने 26 नवंबर 1949 को उस आखिरी ड्राफ्ट पर अपने दस्तखत किए। और नतीजा, दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान। इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। और सबसे दिलचस्प बात, ये टाइप नहीं किया गया था। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से बहुत ही खूबसूरत लिखावट में लिखा था। तो संविधान को अपना तो ले लिया गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसे पूरी तरह से लागू करने के लिए एक अलग, बहुत ही खास तारीख चुनी गई। ये 2 तारीखें बहुत ज़रूरी हैं। 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे पूरी तरह से लागू किया गया। हाँ, नागरिकता और चुनाव से जुड़े कुछ ज़रूरी हिस्से 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे, लेकिन पूरे देश ने 2 महीने का इंतज़ार किया। तो सवाल उठता है कि आखिर 26 जनवरी ही क्यों? ये तारीख ऐसी ही तो नहीं चुन ली गई होगी, इसके पीछे ज़रूर कोई खास वजह रही होगी। और वजह थी बहुत गहरी। ये तारीख चुनी गई थी 26 जनवरी 1930 की याद में, जब पहली बार पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी का ऐलान किया गया था। तो ये नए गणराज्य को हमारे आज़ादी के संघर्ष से जोड़ने का एक तरीका था। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि किसी भी देश की पहचान को ज़ीरो से बनाने के लिए क्या चाहिए होता है। इसके लिए चाहिए होती हैं अलग अलग तरह की आवाज़ें, अटूट लगन और एक ऐसा सपना जो सब मिलकर देखें। हमारा संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये भारत की आत्मा का आईना है।